Good morning, students. Let's start our economics class. Students, as you know that there are 5 stages of statistical study, that is collection of data, organization of data, presentation of data, analysis of data, and interpretation of data. Today we'll start with next step, that is presentation of data. We can present data in form of textual or descriptive presentation, tabular presentation, and diagrammatic presentation. Right, students? In this chapter 5th, we'll discuss about textual or tabular presentation. Right, students? So let's start that what is presentation. The presentation of data means exhibition of data in such a clear and attractive manner that these are easily understood and analyzed. स्टूडेंट्स, हमने जो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज में किया दैट इज़ कलेक्शन ऑफ डाटा एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा. हमने अपने रॉ डाटा को कलेक्ट किया, उसके बाद हमने अकॉर्डिंग टू इट्स करेक्टरिस्टिक्स उसको डिवाइड किया, उनके स्ट्रेटा के अकॉर्डिंगली, उनके करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली, उनके फीचर्स के अकॉर्डिंगली. राइट, अब हमारी जो थर्ड स्टेज आती है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा. तो प्रेजेंटेशन के हमारे ये 3 तरीके हैं कि हमने जो हमारा डाटा ऑर्गेनाइज किया हुआ है हम उसे किस तरह से एग्जिबिट कर सकते हैं. राइट, शो कर सकते हैं जिससे हम इजीली उसको एनालाइज कर सकें और फिर इंटरप्रेट कर सकें. दैट मीन्स कोई पर्टिकुलर रिजल्ट हम फाइंड आउट कर सकें. राइट स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन मीन्स टेक्स्ट की फॉर्म में जो डाटा होता है, टेक्स्ट की फॉर्म में. राइट, जैसे न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते हो कि हेडलाइंस पड़ी हुई है. हेडलाइंस में हम पढ़ते हैं कि प्राइस जो है वो स्काई रॉकेटिंग हो गए, या हम पढ़ते हैं कि इतने % जो हमारे प्राइस हैं वो राइज होगी, गोल्ड इतना ज़्यादा रेज हो रहा है. जैसे हम करंट एग्जांपल अगर हम लेते हैं तो कोरोना के कितने केसेस आ रहे हैं डेली बेसिस पे, एवरेज बेसिस पे अगर हम देखते हैं तो. राइट, तो जो ये टेक्स्ट के साथ क्वांटिटी की फॉर्म में डाटा हमें गिवन होता है दैट इज़ कॉल्ड textual presentation. Right, so data are a part of text of study in textual presentation. Most common form of data presentation when quantity of data is not very large. टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन कहाँ ज़्यादा सक्सेसफुल रहता है, जहाँ हमें क्वांटिटी को ज़्यादा शो नहीं करना होता है. राइट, कि कुछ एक क्वांटिटी है हमें उसको एज अ रिज़ल्ट देना है या जस्ट इंफॉर्मेशन देनी है, तो वहाँ पर हम एक टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन देते हैं. राइट, एग्जाम्पल्स देखते हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल आपके यहाँ पास है, इन अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय ट्रेड यूनियंस ऑफ शू मेकिंग इंडस्ट्री. शू मेकिंग इंडस्ट्री में स्ट्राइक हुई है इन द सिटी ऑफ दिल्ली. 50% of workers reported from the duty and only 2 out of the 20 industries in the city were totally closed. तो ये हमारा जो डाटा आ रहा है ये टेक्स्ट की फॉर्म में है, लेकिन इसमें आपको क्वांटिटेटिव डाटा भी गिवन है. दैट इज़ इट्स एग्जाम्पल ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. राइट, अब हम देखते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 2, एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं. सर्वेज कंडक्टेड बाय NGOs रिवील दैट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन in the state of Punjab, area under pulses has tended to shrink by 40%, while the area under rice and wheat has tended to expand by 20% between the years 2001 and 2011. यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि एक NGO ने रिवील किया है पंजाब स्टेट में जो पल्सेस हैं, जो दालें हैं, उनको उगाने का, उनकी प्रोडक्शन का जो एरिया है वो श्रिंक हो गया है, एंड जो राइस एंड वीट का जो प्रोडक्शन का एरिया है वो एक्सपैंड हो गया 20% से. राइट,
तो यहाँ पर क्या है, हमें एक टेक्स्ट पढ़ के कंप्लीट नॉलेज मिल गई अकॉर्डिंग टू द डाटा, राइट. दिस इज व्हाट कॉल्ड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. अब ये डाटा जो है, जो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन है, ये सूटेबल कहाँ कहाँ रहती है? वहाँ जहाँ क्वांटम ऑफ डाटा इज़ नॉट वेरी लार्ज, क्वांटिटी डाटा की बहुत ज़्यादा नहीं होती है. व्हेन ओनली फ्यू ऑब्जर्वेशंस आर रिक्वायर्ड, जस्ट हमें एक क्लियर कट नहीं, डीप स्टडी नहीं, एक जस्ट एन ऑन एन आइडिया हमें डिटेल चाहिए होती है, तो ये मेथड वहाँ पर सुटेबल रहता है. अब इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? ड्रॉबैक्स, वन हैज़ टू गो थ्रू द एंटायर टेक्स्ट. हमें क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए पूरे टेक्स्ट को रीड करना पड़ता है. डिस्कम्फर्ट फॉर द रीडर, किसी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो प्रॉपर पढ़े, राइट. या तो होता है कि बार डायग्राम की फॉर्म में या फिर पाई डायग्राम की फॉर्म में हो, तो हम इजीली एक नज़र देखते हैं, ग्लांस करते हैं, वो स्टेट एट अ ग्लांस एंड वी रिक्वायर्ड द मीनिंगफुल रिजल्ट्स और इंटरप्रिटेशन वी कैन कॉल्ड इट. नेक्स्ट हमारे पास आता है डजेंट प्रोवाइड लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन रीडर्स माइंड. ऑब्वियसली रीडर्स के माइंड पर एकदम से इमेज नहीं बनती कि कितना रीड हो रहा है, उसको पूरा गो थ्रू करना पड़ता है, राइट. सो दिस इज व्हाट कॉल्ड टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट हमारे पास आता है टेबुलर प्रेजेंटेशन. टेबुलर प्रेजेंटेशन क्या होता है? ऑब्वियसली नाम से ही पता चल रहा है आपको, टेबल्स की फॉर्म में जो हम डाटा को प्रेजेंट करते हैं. इन वर्ड्स ऑफ नेस्वेंगर, a statistical table is a systematic organization of data in columns and rows. जब हम पूरे complete डाटा को rows and columns की फॉर्म में उसको हम प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड टेबुलर प्रेजेंटेशन. वर्टिकल डायसेक्शंस, जो वर्टिकल इस तरह से स्ट्रेट होंगी, जो हम रोज की फॉर्म में बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉलम्स. और जो इस तरह से हॉरिजॉन्टल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोल देते हैं रोज बोल देते हैं. वर्टिकल जो होगा वो कॉलम और जो हॉरिजॉन्टल होगा उसको हम रोज बोलेंगे, राइट. तो इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं. इसके साथ साथ हमारे कंपोनेंट्स भी कवर हो जाएंगे और आपको टेबल का फॉर्मेट भी पता चल जाएगा, राइट स्टूडेंट्स. तो कंपोनेंट्स जो हैं टेबल के हमारे इस तरफ लिखे हुए हैं. इसके साथ साथ मैं आपको बता दूंगी कि हमारा फॉर्मेट जो है एक एग्जाम्पल के थ्रू कि कैसा होना चाहिए, राइट स्टूडेंट्स. अब फर्स्ट हमारे पास आता है फॉर्मेट ऑफ द टेबल. टेबल नंबर होना चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पर एक टेबल बना दिया है, यहाँ हम इसको पढ़ते जाएंगे कि कौन कौन से आपके कंपोनेंट्स होने चाहिए और साइड बाय साइड हम एग्जाम्पल भी इसका देखते जाएंगे. टेबल नंबर होना चाहिए. सबसे पहले हमने टेबल नंबर देख लिया कि टेबल नंबर हमने लिख दिया 1, ये फर्स्ट कंपोनेंट है. सेकंड, इसका टाइटल होना चाहिए. जो भी आपने अपने टेबल को टाइटल देना है, जैसे हमारा यहाँ पर टाइटल चल रहा है प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, राइट. नेक्स्ट है आपका हेड नोट होना चाहिए. हेड नोट हमारे पास आ रहा है टोटल इन लाख टन. ये हमने इस तरह से राइट हैंड साइड पर ये लिख दिया. स्टब हेड्स होने चाहिए. स्टब हेड्स हम इसको बोलते हैं जो मेन हमारा फॉर्मेट होता है, जिसको हम फूड ग्रेन्स भी बोलते हैं, राइट. नेक्स्ट हमारे पास आता है कि रो हेडिंग और स्टब एंट्रीज और सब टाइटल्स ऑफ द रोज एंड कॉलम्स. ये हमारी होगी स्टब एंट्रीज और सब टाइटल ऑफ द रोज ऑफ द टेबल. ये हमारे पास आ गया राइस, व्हीट एंड अदर. ये इसको हम बोलते हैं रो हेडिंग. नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलम हेडिंग. कॉलम हेडिंग में हम क्या करेंगे? ये हमारे पास कॉलम हेडिंग चल रही है, दैट इज प्रोडक्शन, टोटल क्वांटिटी, परसेंटेज ऑफ टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन. ये वाला हमारे पास ये कंसेप्ट हो गया, राइट. नेक्स्ट है बॉडी ऑफ द टेबल. ये जो न्यूमेरिक डाटा हम बता रहे हैं ये हो जाएगा. उसके बाद हमने टोटल लिख देना है कि टोटल हमारे पास कितना रहेगा. ये आपका कंप्लीट टेबल रेडी हो गया. उसके बाद है फुट नोट्स. फुट नोट्स में जो आपने ये अदर आइटम इंक्लूड किया है, अदर्स में आप कौन कौन से अदर फूड ग्रेन्स ले रहे हैं, ये आप फुट नोट्स में इस तरह से लिख सकते हैं. सोर्स आपने लिखना है कि आपने ये जो डाटा है, जो ये न्यूमेरिक डाटा कलेक्ट किया है, ये आपका कौन सा सोर्स है, आपने कहाँ से डाटा लिया है.
कि आपने प्राइमरी डाटा लिया है या सेकेंडरी लिया। अगर सेकेंडरी लिया है द डाटा विच इज़ ऑलरेडी एग्जिस्टेड, तो वो आपने कहाँ लिया है, ये सोर्स में आपको मेंशन करना पड़ेगा। राइट स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मेट ऑफ द टेबल भी हो जाएगा, और ये जो इसके ये लेफ्ट हैंड साइड पर हैं ये सारे हमारे कंपोनेंट्स हो जाएंगे। राइट, नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास नेक्स्ट आता है कि गाइडलाइंस फॉर द कंस्ट्रक्शन और फीचर्स ऑफ ए गुड टेबल। एक गुड टेबल में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। एक तो कंपैटिबल टाइटल होना चाहिए, कि एक टाइटल पढ़ते ही हमें नॉलेज हो जाए कि इस टेबल जो हम रीड कर रहे हैं ये क्या कहना चाहता है। राइट, हमें इजीली अंडरस्टैंड हो सके हम। कंपैरिजन, वी कैन कंपेयर इजीली, कंपैरिजन इजीली हम कर सकें। स्पेशल एम्फेसिस, अगर जिस चीज़ पे आपने देना है, जिस पे स्ट्रेस देना है, आप उसको डिफरेंट कलर से भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। राइट, या फिर उसको एग्जाम स्पेशल आप अंडरलाइन कर सकते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन यू। आइडियल साइज होना चाहिए, रोज़ कॉलम्स का आप किस तरह से साइज ले रहे हो वो प्रॉपर होना चाहिए। यूज़ ऑफ ज़ीरो वैसे तो ना करो, अगर आपको करना भी पड़ता है तो आप कम से कम उसका यूज़ करो। हेडिंग प्रॉपर होनी चाहिए, अगर कहीं एब्रीवेशन आप यूज़ कर रहे हो तो आपको बिल्कुल लास्ट में मेंशन करना चाहिए, कि जैसे हम ये एब्रीवेशन एंड बना रहे हैं तो एंड नीचे लिख दो उसको, कि हमने इस एब्रीवेशन को, यानी कि जो एब्रीवेशन की फुल फॉर्म है आप उसको भी क्लियर करेंगे। फुटनोट प्रॉपर होना चाहिए, यूनिट्स आप 100 में ले रहे हो, करोड्स में ले रहे हो तो वो भी आपका प्रॉपर मेंशन होना चाहिए। परसेंटेज और रेशियो ले रहे हो तो वो आपको ज़रूर मेंशन करना है कि हम परसेंटेज ले रहे हैं या रेशियो ले रहे हैं। अगर तो आप एग्जैक्ट डाटा उठा रहे हो तो वो होता है एब्सोल्यूट डाटा, अगर आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर रहे हो दैट इज़ कॉल्ड रिलेटिव डाटा। सोर्स ज़रूर लिखना है आपने। साइज ऑफ द कॉलम क्या होना चाहिए, साइज ऑफ द रोज क्या होना चाहिए, मतलब प्रॉपर अलाइनमेंट आपका होना चाहिए। थर्ड आपका फीचर होता है कि ये सिंपल होना चाहिए, इजीली आपको समझ में आना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। राइट, सो दीज आर द वेरियस फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।